नमस्कार, गुरु मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और हमारे साथ सबसे बड़े गुरु जुड़े हुए हैं, एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ। आपका स्वागत है हमारे सेट पर सर। दाता खुशियां दे, सुख बख्शे दाता। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में भविष्य का कितना महत्व होता है? अगर नहीं तो ये शो आपके लिए खास है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस दिन पैदा हुए हैं उसका आपके जीवन में क्या महत्व है। गुरुजी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समय में आपका जन्म हुआ था वो आपके लिए आने वाले समय में क्या लेकर आएगा। ये बहुत जरूरी होता है जानने कि आने वाला वक्त आपके लिए कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा। तो आज एक नजर डालेंगे इस पर कि आपका आने वाला समय क्या रंग लेकर आएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे टीवी स्क्रीन पर बार बार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है, gurumantra@itvnetwork.com। आप इस मेल पर अपने सवाल रखिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और इस शो में हम आपकी बात गुरुजी से कराएंगे। जब भी भविष्य को लेकर बात होती है तो लोगों में एक अलग सी उत्सुकता देखने को मिलती है। लोग काफी खुश नजर आते हैं और कुंडली को लेकर भी उनमें कई सारे सवाल होते हैं। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनकी कुंडली और भविष्य कैसे जुड़ी हुई है। तो अब बात हम बृहस्पतिवार की करेंगे। किस तरह वार और समय लोगों को उनके जीवन में अंतर लाता है ये बताइए, क्योंकि 11 बजे तक तो हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 बजे तक 1 से 4 के बीच में जो लोग पैदा हुए रहते हैं उनका भविष्य कैसा होगा आने वाले समय में। बृहस्पतिवार का बेटा यही जो दिन है, यही जो समय है, ये भी काफी खराब वाला समय है, जिसके अंदर की इंसान को बहुत तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। और इसके लिए जानना और इसके उपाय को जानना और उसको करना इस समय में पैदा हुए इंसानों के लिए बेइंतहा जरूरी है, समझिए। और इसके अंदर का अब लाल किताब क्या बोलती है, जो लोग बृहस्पतिवार को 1 से 4 बजे के बीच में पैदा हुए, मैं वो बताता हूं। बुध पापी नर स्त्री ख्वाह सब ही अच्छे हो, कहने का मतलब जन्म कुंडली के अंदर बुध भी अच्छा हो, पापी ग्रह भी अच्छे हो, नर और स्त्री ग्रह भी अच्छे हो, समझिए। शुक्र 9 में जब हुआ कुल मंगल बद ही हो, कि ये वाला जो समय के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो पूरे परिवार के अंदर मंगल कार्य जो होने हैं, पूरे परिवार के अंदर जो भाइयों का सुख होना है, पूरे परिवार के अंदर जो तरक्की के सुख होने हैं, वो सबके सभी खराब होते हैं, ठीक है। घर में भूली लक्ष्मी ढूंढे आल पताल, शनि अकेला तारेगा जब गुजरे 17 साल। इसका मतलब क्या है कि ऐसे इंसान के पैदा होने के बाद जब कोई मकान बनेगा, यानी कि शनि जब आएगा, जब मकान बनेगा उसके 17 साल के बाद जाकर के जिंदगी को कुछ आराम मिलेगा, कुछ ठहराव मिलेगा और जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा हो पाएगा। वरना जिंदगी के अंदर उससे पहले के जितने अरसे हैं, जब तक मकान नहीं बनता और जब तक 17 साल नहीं गुजरते, तब तक के हालात बहुत ही खराब लिखे हैं, जिसके अंदर की रुपए पैसे को लेके, मंगल कार्यों को लेके, आपसदारी को लेकर के जिंदगी के अंदर मुसीबतें पड़ी ही रहती हैं और हाल खराब हुआ रहता है। गुरुजी, जो जैसा कि आपने कहा कि 1 से 4 बजे के बीच में 17 साल तक उनको संघर्ष करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या ऐसा उपाय है? वो भी मैं देता हूं बेटा। इसके अंदर फिर एक बात और कही गई है कि शुक्र खाना 9 में 23 साल उम्र में आता है और वर्षफल 25 साल गुजरने पर, यानी कि 48 साल उम्र तक अपना फल देगा। इस 48 साल उम्र के बाद 17 साल गुजरने, यानी कि 65 साल की उम्र पर भी ये मामले खराब करेगा। कहने का मतलब अगर किसी ने मान लो इस समय में पैदा हुआ, उसने अपनी 48 साल की उम्र में जाकर के अगर मकान बनाया, जो पापी ग्रहों की अवधि निकलती है, तो उसके बाद भी 17 साल, यानी कि आदमी की 65 साल की उम्र हो जाएगी जब तक उसका हाल खराब रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही तीर्थ यात्रा तो उम्दा होगी, मगर वास्ते रिज़्क रोटी मुतलका औलाद मंदा होगा। धन तो हो पर मर्द न होंगे। ऐसे तुमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जिनके घर में औरतें ही औरतें रह जाती हैं, मर्द लगभग ना के बराबर होते हैं, ठीक है, खत्म हो जाते हैं, किसी भी राय से घर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी होता है, कुदरती हादसे में जाते हैं या बीमारी से जाते हैं, कुछ भी। इनके घरों में पैसा तो होता है,
लेकिन इनके घरों में मंगल कार्य नहीं हो पाते। फिर तुमने बहुत सारी औरतें ऐसी देखी होंगी या मर्द ऐसे देखे होंगे जो बहुत अच्छी पोस्ट पे रहे, जिनको सब कुछ मिला, लेकिन उनके पास परिवार नहीं होता, वो शादी नहीं कर पाते, उनकी औलाद नहीं होती। वो सारे योग इसमें आते हैं। फिर बहुत सारे, कई बार मियाँ बीबी के जोड़े ऐसे मेरे पास आते हैं, कई बार औरत की कुंडली में ये योग होता है, कई बार मर्द की कुंडली में होता है। वो शादी के 4 साल बाद आते हैं तो बाद में लड़की बताती कि मैं अभी तक कुंवारी हूं, और लड़का कहता है कि नहीं, हमारा आज तक एक बार भी मिलन नहीं हुआ। इस तरह के ये जो हालात हैं, ये सारे इसी समय के अंदर पैदा होते हैं। फिर मान लो मिलन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन लड़का नहीं पैदा होता, समझिए उसका दुख। ऐसे घरों में टेंशन, परेशानी, इतनी ज्यादा टेंशन देने लेने वाले हालात, मियाँ बीबी का आपस में भिड़ना चिड़ना, ये सब कुछ आम ही बना रहता है। और इसी के अंदर ही खास तौर पे कहा गया है कि जब भी, ठीक है, सफेद रंग की गाय समझिए घर में आएगी तो समझ लो मुसीबत हो गई। उसकी सेवा अगर कर दी तो इंसान का परिवार और बर्बाद होता है, और कामकाज खराब होते हैं, और मामले खराब होते हैं। इसीलिए ऐसे इंसान को कभी भूल के भी सफेद रंग की गाय की सेवा और लाल रंग की गाय की सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोगों को हमेशा सिर्फ और सिर्फ काले रंग की गाय की सेवा से ही पार उतारा जा सकता है। इन लोगों के लिए बेइंतहा जरूरी होता है। मतलब गुरुजी, ये कहा जाए कि जो 1 से 4 के बीच में पैदा हो रहे हैं, उन्हें सावधान रहना चाहिए सफेद रंग की। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसके अंदर अगर इंसान शहद के बर्तन भर भर के अपने घर पे रख ले, चीनी की बोरियां अपने घर पे रख ले, खांड के बोरे घर पे रखें, तो बेटा जिंदगी के अंदर बर्बादी छा जाती है, मामला खराब हो जाता है। लेकिन अगर इस बुराई से बचना है, समझिए, और मान लो गृहस्थी भी खराब हो रही है या गृहस्थी बन ही नहीं रही, या इंसान की तेजी चालाकी इतनी बढ़ गई है कि वो उल्टे सीधे काम करके पैसे तो कमा रहा है लेकिन सुख खुद नहीं पा रहा, ना परिवार पा रहा है, समझिए, और गृहस्थी के खराब है या बेटा नहीं हो रहा, समझिए, तो ऐसे इंसान को 2 चांदी के बर्तन लेने चाहिए। एक के अंदर शहद भरे और एक के अंदर दूध भरे, और उन दोनों ही बर्तनों को अपने घर की नींव के अंदर दबा दे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कुछ देखने की जरूरत नहीं, और ज्यादा बात है तो दक्षिण की तरफ दबा दो। यही 2 बर्तन इसकी जिंदगी को आसान कर सकते हैं, समझिए। और अगर ये उपाय नहीं किया गया है इस वक्त में, तो बेटा मियाँ बीबी के सुख, कमाई के सुखों में अस्थिरता, घर में सुख शांति खराब, कहीं पर भी कोई मंगल कार्य ढंग से होता हुआ नजर नहीं आएगा। और कई बार तो ऐसा भी देखा है कि घर के अंदर कई लोग, बच्चे ओवर एज हो जाते हैं और शादी नहीं होती। ये सब इस मंगलबद का ही खेल होता है। एक तो ये उपाय। अब मान लीजिए शादी भी हो गई है लेकिन बाकी के हालात खराब हैं, या शादी होने वाली है, वो सब कुछ ठीक रहे, उसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए 43 चांदी के चकोर टुकड़े बनवाए, आप आधे इंच बाई आधे इंच के बनवा लीजिए। नीम के पेड़ को पेचकस के साथ में उसके अंदर एक होल करे, उसमें से बुरादा निकलेगा, उसके अंदर वो चांदी का चकोर टुकड़ा डाल के और बाद में उस बुरादे को वहीं पर और भर दें। और आप रोज नया नीम भी देख सकते हैं, किसी भी नए नीम में कर सकते हैं, या एक में ही आप करना चाहो, वो आपकी मर्जी है। जब तक ये उपाय नहीं होगा तब तक ऐसे लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली नहीं आती। ऐसे लोगों को जब तक उनके बारे में पता ना हो कि इस वजह से ये मामला खराब हुआ है, बेटा वो परमात्मा को दोष यही देते रहते हैं कि परमात्मा तुझे हमारे पे तरस क्यों नहीं आता, हमने तो कईयों को बनते देखा तेरी शरण पे आते हुए। और ये सत्य बात है बेटा, जब तक ये उपाय नहीं होंगे तब तक नहीं सुख हो सकता। सुख हो सकता है कि आज अगर मकान तुम्हारा बना तो उसके 17 साल के बाद, कहीं वो बड़ी उम्र में बना तो बेटा बुढ़ापे में ही सुख है, और अगर कहीं वो ना बना तो सारी जिंदगी का दुख है। ठीक है, इसीलिए इस समय को खास तौर पे ख्याल में रखें और खास तौर पे इसका इलाज करके चलें। गुरुजी, जिस तरह आपने बताया 1 से 4 में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए कितनी कठिनाइयां होती हैं, उसके उपाय भी आपने बताए। अब इस फेज में आगे बढ़ते हैं और बृहस्पतिवार में ये जानने की कोशिश करते हैं गुरुजी से कि जो लोग 4 से लेकर 7 बजे के बीच में शाम में पैदा होते हैं उनका भविष्य कैसा होगा। एक बार और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये गुरुजी ने बहुत बड़ी खोज निकाली है कि भविष्य कैसा होगा, आपकी कुंडली कैसी होगी, ये आज हम आपको बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज पे सबसे बड़ा प्रोग्राम इस वक्त आप देख रहे हैं। तो गुरुजी, क्या उनके लिए आपके पास संदेश है जिनका जन्म शाम 4 बजे से शाम के 7 बजे तक हुआ है?
ये भी समझ लीजिए बहुत अच्छा नहीं है, ये भी बहुत खराब है। और पीछे जो था वो तो एक हिस्सा था, चलो जिंदगी के अंदर सुख दुख गरीबी अमीरी भी साथ में चलती है। इसके लिए तो खास तौर पे सबसे पहले लिखित में आ रहा है तिलस्मी भूत, यानी कि ऐसा भूत जो पकड़ा ही ना जाए, जो तिलस्म में गुम है, समझिए। और क्या कहते हैं इसके लिए, तिलस्मी भूत जिसका साया मालूम ना होवे, चमगादड़ सब रंग थुथलाना जंगल सब दरख्तों का। कहने का मतलब ये कि ऐसे इंसान का अगर घर में चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे लग गए और घर के अंदर कहीं चमगादड़ रहने लगे, समझ गए, और तो जिंदगी और हरा रंग कहीं घर के अंदर सफेदियों का या अपने फर्नीचर का या आसपास के मॉल का कर्टन का चादरों का कर दिया, तो ये बहुत ही बुरा होगा। ऐसे इंसान के साथ बहुत बुरे हालात बनते हैं। फिर जब तलक बुध नौ में बैठा, ग्रह न कोई बोलता, भूले से अगर कोई बोले बुध न उसको छोड़ता। साया तो है नजर आता, बुध नजर आता नहीं, मार पड़ती सब ग्रहों की, कोई छुड़वाता नहीं। कहते ये समय के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, इस इंसान के हर काम में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई व्यवधान होना है। ऐसा इंसान अंतर्मुखी सा बना रहता है, अपने आप में ही अंदर से ही घबराया हुआ है, अंदर से ही डरा हुआ इंसान होता है, और जो काम करता है उसी के अंदर कोई ना कोई उल्टा सीधा हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है। और आसमां ऊंचा तो बहरे फना हुआ गहरा, बुध चढ़ा इतना कि दोनों में ही न ठहरा। कहता सोच विचार अपने अंदर की इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी अच्छा ग्रह अगर साथ देकर के कुछ अच्छा करवाना भी चाहता है तो ये ज्यादा बड़ी हुई सोच ही इंसान को आगे नहीं बढ़ने देगी, और ये सोच ऐसी होगी कि ये कर्म के क्षेत्र में भी इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा, और प्लानिंग के वक्त में भी ये इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दुनिया के बाहर की बातें ही सोच लेते हैं, यानी कि जो नहीं भी सोचना चाहिए वो सोच के अपना हाल खराब कर देते हैं। तो क्या ये माना जाए गुरुजी कि जो लोग 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में बृहस्पतिवार को पैदा होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है? इनमें आत्मविश्वास की कमी हो ना हो, इनकी सोच इतनी ज्यादा होती है कि इनकी सोच ही खराब होती है, जो इनको अच्छे रिजल्टों तक नहीं जाती। अगर ठहरा तो 13 साल या 13 महीने ही वह ठहरा, साल 16 माह 16 दिन 16 नहीं ठहरा, फिर भी ठहरा ना ही ठहरा, ठहरा ठंडे दिल से है, बहन मासी बुआ फूफी मारता सभी को है। कहने का मतलब ये है कि 13 दिन 13 महीने 13 साल में तक तो काफी खराब रहता है, तो फिर भी अगर देखा तो 16 साल की उम्र तक भी इसके काफी खराब हालात रहते हैं। ठीक है। फिर भी अगर ये ठहर गया तो सिर्फ, यानी कि कहने का मतलब अपने अंदर अगर कहीं माहौल वश या अपनी लिखाई पढ़ाई वश या अपने संस्कारों वश जब तक इंसान कूल होना नहीं सीख लेता और प्रैक्टिकल नहीं सीख लेता कि अब मुझे सिर्फ इतने तक ही सोच के इतने तक ही काम कर देना है, तब तक वो सुखी नहीं होता। समझिए, बचपन तो इसका खराब हो ही गया, आगे का मामला भी ये खराब करता है। इसके अंदर पैदा हुए बच्चे जो कि थुथलाते हैं, समझिए अटक के बोलते हैं, बेटा इनके लिए ज्यादा मामले खराब होते हैं। फिर उसके बाद कहा कि बहन मौसी बुआ फूफी माता सभी को है। कहने का मतलब बहन मासी बुआ और फूफी, यानी फूफी को ही बुआ बोलते बेटा, कि इन सब के लिए ये वाला योग का बच्चा बहुत ही भारी होता है, जिसकी वजह से इनको ये जो रिश्ते मैंने बताए बेटा, इनको जीवन में बहुत तकलीफें मिलती हैं। बुध घर 9 में सब पर प्रबल, चंद्र से वह डरता है, जो रेते को तय में करके बुध को चलता करता है। चंद्र बैठा घर पहले में, बुध भी 9 में बैठा हो, पानी वाले बादल चंद्र, बुध कभी ना मंदा हो। कहता है ऐसी कुंडली में जो इस समय में पैदा हुए हैं 4 से 7 बजे के बीच में बृहस्पतिवार को, अगर लगन में चंद्रमा, यानी कि जन्म कुंडली के लगन में चंद्रमा है तो ये कोई बुरे फल नहीं होंगे, लेकिन अगर लगन में चंद्रमा छोड़ के बाकी किसी भी घर में है तो ये सारे बुरे फल उसके साथ घटित होंगे। अब और बुरे फल हैं इसमें, क्या लिखा है? अब बुध बेबुनियाद और ला इंतहा गहराई का खाली कुएं का महल होगा, यानी कि इंसान अंदर ही अंदर ख्याली पुलाव और ख्याली राजा ये वो बनना सब कुछ करता जाएगा। ऐसे शख्स की पैदाइश में भेद होगा जिसके जाहिर करने में इसकी अपनी जुबान में भी थुथलेपन का सबूत होगा, यानी कि इसके जो जन्म हुआ है
उसके अंदर कुछ ना कुछ भेद छुपा हुआ है, जो कि अगर बोल दिया गया तो शायद बहुत कुछ खराब हो जाए। समझे? मंगल या सूरज या दोनों के हाथ से लसूड़े की गिट्टक की तरह की किस्मत का हाल होगा मंदे महीनों में। और उम्र का मंगल बद या खुद बुध का जमाना 13, 15, 17, 28, 34 साल में हीना या दिन न कभी नेक और खुशहाल होगा। कहने का मतलब ये कि ऐसा इंसान, इसके मंगल और सूरज भी अच्छे हो जाए तो तब भी ऐसे हालात होते हैं कि घर पे जो मेहमान भी आते हैं तो ये अपनी सोच से उनको भी अपने जैसा ही कर लेता है और उनको भी सोच से बाहर नहीं जाने देता। समझे? चमगादड़ जैसे लटके रहते हैं, ऐसे ही बेचारे सलाह देने आने वालों का भी वही बुरा हाल हो जाता है कि यार यहाँ नहीं कुछ समझ आ सकता है, यहाँ नहीं कुछ हो सकता। ठीक है? और इसके अलावा 13 साल, 15 साल, 17 साल, 28 साल और 34 साल की उम्र भी, ये कभी इसके अंदर जो भी कार्य किए जाएंगे, जो भी नए रिश्ते बनाए जाएंगे, जो भी हालात होंगे बेटा, वो सारे के सारे खराब की तरफ ही जाएंगे। ठीक है? चमगादड़ के मेहमान आए, जहां हम लटके वहां तुम लटको की तरह साथियों का हाल होगा, जिसका उपाय नाक छेदन के अलावा न कोई और होगा। गर फिर भी होगा तो चंद्र की चलती चीजों में बृहस्पति के रंग में रंगी हुई एक चलता दरिया होगा। सब्ज रंग मद्दा होगा, जिसकी तूफानी हालत का न कोई इंतहा होगा, या वह जालिमों को फांसी देकर गिराने के लिए तिलस्मी कुआं होगा, जिसमें की तय देखने में सीढ़ी का न कोई इंतजाम होगा। अब इसके अंदर बेटा वो लोग तुम देखते हो, अमेरिका के अंदर भी होता है और भी बहुत सारी जगह पे, कि बच्चे लेते हैं, गन लेते हैं और पकड़ के सबको मार देते हैं, और जबकि किसी का कोई कसूर ही नहीं है ना। इसके अंदर ये बच्चे भी पैदा होते हैं, समझ गए? और इसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से ठीक किया जा सकता है, और वो है नाक छेदन। यानी कि यहां बीच में से नाक छिदवाना होता है, उसमें सोना, चांदी या सफेद धागा, आप कुछ भी डाल सकते हो। एक बार नाक छिदवा के उसके अंदर ये आपने डाल के रखना, और 96 दिन के लिए कम से कम इसके अंदर ये सोने या चांदी की तार होनी चाहिए। और 96 दिन के बाद आप बेशक कितने भी दिन ऊपर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद जो निकाल के फेंकनी है, इसे आप घर पे नहीं रख सकते, आप या तो घर की छत पे फेंक दो, बाहर बहा दो, कहीं भी फेंक दो, लेकिन ये तार वापस घर में नहीं आनी चाहिए। एक तो ये चीज। दूसरा, हरा रंग ऐसे इंसान के घर पे जहर की तरह होगा, जो इसकी जिंदगी को कहीं पर भी लेके जा सकता है और मामला खराब कर सकता है। ठीक है? इसीलिए हरे रंग का कोई भी चीज अपने घर पे ना रखें। और जो चौड़े पत्ते के पेड़ पौधे, यानी मनी प्लांट, रबर प्लांट, तुलसी और भी पलाश के पत्ते और कई तरह के हैं बेटा, जो चौड़े पत्ते हो गए, वो जिंदगी के अंदर इसके लिए बहुत ही खतरनाक है, वो नहीं होने चाहिए। फिर भी जिंदगी के अंदर अगर इस तरह के हालात चल रहे हैं और ऐसे बच्चे के पढ़ने लिखने में या आम जीवन के अंदर चलने में और ये खराबी आ रही है, या अंदर ही अंदर डर और घबराहट और वहम की स्थिति हो रही है, तो एक बहुत अच्छा उपाय इसमें दिया गया है कि 43 दिन लगातार 400 ग्राम चावल हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह कर दो। एक नाक छेदन और दूसरा ये। और अगर हालात ऐसे बच्चे के बिगड़ चुके हैं, उसकी मानसिक स्थिति पूरी काबू में नहीं आ रही, तो एक लोहे की गोली लीजिए, हर बैरिंग में से निकल आता है बिल्कुल गोल गोली, उसके ऊपर लाल रंग की नेल पॉलिश करके इस बच्चे के जेब में रखिए। आप ये उपाय करके देखिए, बहुत आराम मिलेगा। मुझे पता है ये वक्त बहुत खराब है, बृहस्पति सुख देने वाले भी हैं और बृहस्पति दुख देने वाले भी हैं। जो लोग 1 बजे से पहले पैदा हो गए, बृहस्पति उनको सुख दे देता है, और 1 बजे के बाद ये फिर रात को 8 बजे से पहले जितने बच्चे पैदा होते हैं बेटा, उनको सिर्फ ये दुख ही दुख देता है, सुख नहीं देता ढंग से। ठीक है? खुश चलाता। क्या इससे ये भी समझा जाए कि जो लोग 4 से 7 के बीच में पैदा होते हैं, उनकी सोच ही उन्हें खत्म करती है एक तरह से? ये ब्रह्मांड, इसके अंदर बसे ग्रह, ये अच्छा करवाते हैं, बुरा करवाते हैं। जब किसी ग्रह ने कोई आपसे अच्छा करवाना है, वो कभी आपका हाथ पकड़ के उस अच्छी जगह पे छोड़ के नहीं आता, और जब बुरा करवाना है तो वो आपका हाथ पकड़ के वो आपको बुरी जगह पे छोड़ के नहीं आता। जितना कुछ करता है वो आपके दिमाग के अंदर ही उथल पुथल करके आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके बोलने की, आपके करने की क्षमता को उस तरह का डेवलप कर देता है, और आप स्वयं हर चीज के जिम्मेवार बनते चले जाते हैं। अगर अच्छा हुआ है तो आप अच्छे के जिम्मेवार, आपने अगर बुरी सोच हो गई और आपके पास से खराब काम होने हैं अगर, तो आप बुरे के जिम्मेवार। तो जितना कुछ होता है ये हमारा दिमागी स्टेटस ही होता है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए गुरु मंत्र।
वक्त आप देश का सबसे बड़ा शो देख रहे हैं गुरुमंत्र, और ये देखिए कितनी अनोखी चीज है कि आपको घर बैठे अपने भविष्य का पता चल पा रहा है। अच्छा गुरुजी, अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लोग बृहस्पतिवार के दिन 7 से 8 बजे के बीच में पैदा होते हैं और ये कितना क्रूशियल समय होता है, उनका भविष्य कैसा होगा? बृहस्पतिवार को शाम को 7 से 8 के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, ये बेटा काफी, इसके लिए तो पहला शब्द ही नीच लिखा हुआ है। तो क्या करता है ये? राहु 9 में जब हुआ चुप बृहस्पति हो, धर्म छोड़े खर्चा करे, औलाद में देरी हो, उम्र 21 लड़का मिले, हो बाद 42 दो, पिता जब 21 करे, बृहस्पति वहां ना हो। क्या कहा? राहु के यानी कि इस समय में जो लोग पैदा होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, यहां से बृहस्पति यानी कि ज्ञान का वो ठहराव, वो सहनशीलता, परिवार को चलाने की काबिलियत, बेटा ये सारी चली जाती है। इसके अंदर आदमी धर्म विहीन भी हो जाता है, यानी कि भगवान को ना मानने वाला। इसी के अंदर वो लोग होते हैं जो अपनी मनमर्जी से या किसी एक के भी समझाने पे अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और बहुत सारी दुनिया को और बड़े बड़े स्टार्स को भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पहले शादीशुदा, उसके बाद धर्म परिवर्तन करके दूसरी शादी कर ली। ये करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज अपने जिस धर्म में पैदा हुए हैं वो दूसरे धर्म में जाकर के शादी कर लेते हैं, समझे, घर वालों से लिंक तोड़ देते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। ये सारे बच्चे इसी वक्त में पैदा होते हैं बेटा। धर्म छोड़ खर्चा करे, औलाद में देरी हो, यानी कि अपना इनको तो दुनियादारी की, जो ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते, हमें ये स्टेटस चाहिए, हमें वो स्टेटस चाहिए, और प्रैक्टिकल होके इसको हम ऐसे पा सकते हैं, इसको हम वैसे पा सकते हैं, इतना कुछ अच्छा धर्म सोचने की जरूरत नहीं है, बस इनसे पैसा बनता है तो बनाओ। यानी कि पैसा बनाना और खर्च करना, वो भी दिखावे के लिए, ये सारे बच्चे इसी में पैदा होते हैं। पहला बच्चा 21 में, यानी कि ऐसे लोगों की अगर 21 साल की उम्र से पहले शादी होती है तो 21वें साल में बेटा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे इंसानों के यहाँ बेटी पैदा होती हैं, और जब इनकी उम्र बड़ी हो जाती है, यानी 42 प्लस के करीब की होती है, तब बेटे का सुख मिलता है। ये भी इनके अंदर होता है। पोता जब 21 करे, बृहस्पति वाना हो, यानी कि ऐसे इंसान की 21 साल की उम्र तक अगर दादा बैठे हुए हैं तो बेटा लास्ट उनकी उम्र बस 21 साल, जैसे ही बच्चा ये 21 साल का होगा दादा चले जाएंगे, ठीक है। नहीं तो उससे पहले पहले लगभग 12 साल की उम्र के आसपास ही दादा चले जाते हैं, ठीक है। भाई बहन से घर लड़े, मंद नसीबा हो, चूल्हे अगिन उसे बुझे, कच्चा धुआं हो। कहता अगर ऐसा शख्स अपने भाई बहनों से लड़ेगा तो उसका नसीब ही खराब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसान को कड़वा बोलने की आदत होती है और अपनों में ही कमी निकालने की आदत होती है। अगर ये करेगा उसका नसीब खराब। और उसके बाद में अगर घर में चूल्हा, यानी कि लकड़ी का चूल्हा, कोयले का चूल्हा, उपले वगैरह का चूल्हा अगर जलाया गया तो बेटा ये नसीब को ऐसा खराब कर देगा कि तुम्हारा कहीं पर भी जाकर के कोई काम नहीं बनेगा, उस तरह की ऊंची सोच ही नहीं बन पाएगी, उस तरह के अच्छे हालात ही नहीं बन पाएगी, उस तरह की प्लानिंग ही नहीं बन पाएगी कि आप जीवन के स्तर को उठा पाओ। क्योंकि वहां पर उठने वाला जो धुआं है वो नथनों से आपके अंदर जाकर के आपकी सोच को बंद कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने आपके दिमाग के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रखी हुई है, जिसके कारण थोड़ा सा भी धुआं चढ़ते ही आपकी सोच ही बंद हो जाती है और आप सिर्फ माहौल में कमियां निकाल करके, उसके अंदर कमियां निकाल के अपने हालात को खराब करते हैं और दूसरों के साथ कड़वा बोल बोल के बैर लेने लगते हैं। ऐसे बच्चे जो बृहस्पतिवार को 7 से 8 के बीच पैदा हुए हैं। अब पागलों को दम में शिफा देगा, ससाम को फूक से ही हटा देगा, हकीकी भाई बहनों से इत्तेफाक पर बरकत होगी। अब क्या कह रहा है? कहता या तो अपने भाई बहन, नहीं तो दुनियादारी के भाई बहन, जितनी तू मेलजोल बना करके चलेगा उससे तेरी तरक्की होगी। अगर तू साइकोलॉजिस्ट बनता है, पागलों का डॉक्टर बनता है, तो तेरे लिए ये प्रोफेशन बहुत बढ़िया है। कारण ये कि समझदार बनना और बोल के किसी को समझा बुझा के प्रैक्टिकल के ऊपर बात करना, ये काफी काबिल तारीफ तुम्हारे अंदर गुण होता है, ठीक है। वरना लावल्दी का पूरा सबूत होगा। कहने का मतलब अगर कहीं गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अपने के साथ ना बना पाना और हर किसी में कमी निकाल के छोड़ना, अगर ये हुआ तो फिर लावल्दी, कहने का मतलब ये है
कि आगे हो सकता है कि बच्चा भी ना हो और तुम्हारा वंश आगे ना बढ़ पाए। ठीक है। कर्म धर्म से दूर हो तो औलाद निकम्मी नालायक या ना ही हो, मगर शनिचर के मुतलका कारोबार से सदा असर उम्दा होगा। ऐसा इंसान कंस्ट्रक्शन के काम, लेबर से करवाने वाले काम, किसी भी तरह के मशीनरियों के काम, इंजीनियरिंग के काम, ऐसे किसी भी काम में हो उसको बहुत बरकत होगी, समझे। लेकिन ऐसा इंसान अगर धर्म को ना मानने वाला हो, गुरुओं का अनादर करने वाला हो और या अपने बड़ों को भी सीख देने की आदत पड़ जाए ऐसे इंसान में, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल दुश्वार हो जाती है और धीरे धीरे करके ऐसे मच्छरों की तरह जिंदगी को मुसीबतें आके घेरने लगती है कि बुढ़ापे के अंदर रोना पड़ता है और ऐसे इंसान की औलाद भी नालायक हो जाती है और हो सकता है औलाद ना भी हो। तो बेटा ये समय ये बोलता है और इसके अंदर जो इस समय में लोग पैदा होते हैं इनके घर में किसी ना किसी को सांस की तकलीफ, टीबी की या पैरालाइज की तकलीफ होती है और किसी न किसी को तो शायद लाइलाज बीमारी, कैंसर वगैरह भी, वो भी ऐसे लोगों के घरों में आता है क्योंकि ये बेहद खराबी के उपाय है। इसका क्या इलाज है यही मैं जानना चाहती थी, क्योंकि कई सारे जितनी बातों का आपने जिक्र किया गुरुजी, उससे तो यही लगता है कि जो इस टाइम पीरियड में पैदा होते हैं उनके जीवन में बहुत संकट है। बिल्कुल है, और वो भी अपनी ही जुबान से पैदा किया हुआ खराब संकट। तो इसके लिए यही है कि ऐसे लोगों को अपना कान जरूर छिदवा के सोना पहनना चाहिए। हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना चाहिए। गले में भी सोना धारण करना चाहिए। एक चांदी का ठोस हाथी जो कम से कम 60 ग्राम का हो, ज्यादा मात्रा में आप जितना मर्जी बनवा सकते हो, जिसकी सूंड नीचे को हो और राइट पांव आगे को हो, ऐसा एक चांदी का ठोस हाथी बनवाइए। अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, ठोस का मतलब यही है, ठीक है। वो बनवा के उसे एक स्टील की कटोरी में गंगा जल भर के उसके अंदर डिप करके अपने सराहने रखें, ये बहुत जरूरी है बेटा। और बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ये अपने घर से ये लोग निकाल के चले। और नीले रंग से अगर ये लोग तौबा करके चलते तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर कहीं आप इंजीनियर हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, शनि के किसी भी तरह के काम है, कोयले के भी हो सकते हैं, खानों के भी हो सकते हैं, अगर उनसे संबंधित काम है तो तब आपके लिए ये नीला रंग अमृत है, फिर आप ये यूज कर सकते हो। लेकिन अगर पढ़ने लिखने वाला बच्चा है छोटी उम्र का तो उसके लिए ये बहुत खराब है। यानी गुरुजी जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए नीला रंग शुभ है और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए वो अशुभ है। बिल्कुल अशुभ है। ठीक है, तो ये तो हमने समझने की कोशिश की कि क्या भविष्य होगा, और जिस तरह से आपने देखा जो भी 1 बजे के बाद बृहस्पतिवार के दिन पैदा हो रहा है उस पर कोई न कोई संकट हो रहा है। गुरुजी सबसे अहम समय है 8 से 4 बजे का, क्यों? क्योंकि रात भी इसमें आ जाती है और 12 बजे के बाद का सुबह भी आ जाता है इसमें, तो ऐसे लोगों का भविष्य कैसा होगा? अब बेटा बृहस्पतिवार के दिन रात्रि 8 बजे से लेके, ठीक है, और सुबह 4 बजे तक, यानी कि जिसको हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कह सकते हैं कि शुक्रवार की सुबह 4 बजे तक, ठीक है। तो इसके अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए मैं बताता हूं क्या है। 9वें शनिचर सबसे बली है, सिर्फ बुध से डरता है, बुरा यहां वह कभी न करता, 3 पुष्ट तक चलता है। 60 साल तो उम्दा होगा, बल्कि उम्र हो सारी ही, शर्त बृहस्पति इतनी करता, होवे वह पर उपकारी भी। कहते ये जो समय है इसको बृहस्पति बहुत शुभ बनाते हैं। जो लोग बृहस्पतिवार की रात्रि को 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच में पैदा होते हैं, अगर इनकी जन्म कुंडली के अंदर तीसरे घर में बुध नहीं है तो जिंदगी बहुत बढ़िया। और अगर कहीं तीसरे घर के अंदर बुध आ जाए तो बेटा ऐसे लोगों की जिंदगी भी नर्क बन जाती है, उनका काम कोई नहीं ढंग से चलता। अगर तीसरे घर में बुध नहीं है तो अब क्या होगा? वो कह रहे कि अब ये बच्चा जिस दिन से कार्य करना शुरू करेगा, कोई भी कार्य करना शुरू करे, बेटा 60 साल तक उसको कामकाज का अच्छा फल प्राप्त होगा और उसका कामकाज बंद नहीं होगा। अगर एक बंद होगा तो दूसरा चालू होगा, और वैसे एक ही काम को वो लगातार करता चला जाता है और उसके लिए बहुत बेहतर होता है। और ऐसे घर के अंदर बाप, दादा और पोता, बेटा ये 3 पुश्त तो जरूर होती है, यानी कि ये 3 पुश्तें एक साथ चलती है और इनका बहुत अच्छा सुख और परिवार का सुख अपने आप को मिलता ही है। मंगल ग्रह हो चौथे बैठा, शनि जलावे 9वें को, फूक घर फूक कर दुनिया सारी, खुद पलेगी चूहाओ। कहता अगर कहीं इस वक्त में पैदा हुए बच्चों के
जन्म कुंडली के अंदर मंगल चौथे घर में निकल आए तो ऐसा इंसान अपने घर की समृद्धि, अपने रिश्ते, अपने काम का सब कुछ फूंक देगा। और प्लेगी चूहा, यानी कि प्लेगी चूहे का होता है कि जहां जाएगा बीमारी फैलाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि जिंदगी के अंदर इंसान के कर्म इतने बिगड़ जाते हैं कि वो अपने जीवन को सही ढंग से चला नहीं पाता, और जो उसके साथ होते हैं उनको भी एक तरह का दुख, दर्द, तकलीफ देने वाला ही इंसान बन जाता है। इसलिए ऐसी जन्म कुंडली के अंदर चौथे घर का मंगल इतने ज्यादा खराबी पे होता है। अब अगर कहीं इस समय में पैदा हुए बच्चों की जन्म कुंडली में अगर मान लीजिए तीसरे घर के अंदर बुध हो तो उपाय क्या करना है, क्योंकि पहले वही बड़ा खराब है। तो ढाक के 7 पत्ते लेकर के उनको दूध के साथ धो करके वीरान जमीन में खड्डा खोद के आप उसके अंदर रखिए और एक कोई पत्थर लेकर के उसके ऊपर रख के खड्डे को बंद कर दीजिए। दूसरा उपाय, कम से कम 1 साल तक आपको 1 मुट्ठी साबुत मूंग लेकर के अपने सिराने रख करके उसको भिगो करके सोना है और सुबह उठ के पक्षियों को डालना है। और हर 3 महीने में एक चांदी का छत्र लेकर के आपने माता रानी को चढ़ाना है और 43 दिन फिटकरी के साथ दांत साफ करने हैं। और अगर कहीं चौथे घर में मंगल आ गया इस समय में पैदा हुए बच्चों के, तो उसके लिए इलाज वो ये है कि मिट्टी के लोटे में शहद भर करके और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन के अंदर दबाएं। 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी मिलाकर के उसकी रिंग फिंगर के अंदर धारण करें और 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी जल प्रवाह करें और कम से कम 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल को दूध के साथ धो करके वो जल प्रवाह करें, समझे। और अगर स्वास्थ्य बहुत खराबी के ऊपर हो तो अपने घर की छत के ऊपर लाल रंग की जो सूती कपड़ा बेटा उसके अंदर देसी खांड भर के घर की छत के ऊपर जरूर रखें, इससे भी स्वास्थ्य काबू में आएगा। और स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा हो तो हर रोज बरगद के पेड़ पे दूध और पानी मिला करके चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना बेहद जरूरी होगा। तो ये उपाय करिए, इससे काफी अच्छा होगा। मकानों व मुसाफरी के सामान में तालीम देने में कामयाब मर्द होगा। कहने का मतलब जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, जो ये टूर प्लान करते हैं, समझे, और इन लोगों के लिए जो अपना जो सफर की चीजों के काम करते हैं या अपनी टूरिस्ट कंपनी वगैरह खोलते हैं, आजकल तो ऐपें चली हुई हैं उनके थ्रू सारा कुछ होता है। ऐसी किसी भी चीज के काम के अंदर ऐसे इंसान की बहुत तगड़ी महारत होती है और जिंदगी के अंदर कामयाब होता है। हमदर्द व सखी होगा, घर में खड़ा हुआ पत्थर उम्दा उत्तम नायाब किस्मत का सबूत होगा। ऐसे इंसान के घर में अगर पत्थर का फर्श हो तो बेहद उत्तम, लेकिन ऐसे घर में अगर वुडन फ्लोरिंग लगा ली जाए तो पता भी नहीं चलता घर के अंदर सारा कुछ मामला क्यों खराब हो रहा है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को घर में वुडन फ्लोरिंग लगाने से बचना चाहिए और पत्थर का या पत्थर की टाइलें वगैरह जो मिलती हैं आजकल वो सब कुछ लगा सकते हैं। अब चंद्र की खाना नंबर 3 की दृष्टि का भी ना कोई बुरा असर होगा, मगर राय दरबार के पहाड़ पर कछुए की चाल चढ़ने वाला होगा। अगर पेशानी या पुष्ट पर ज्यादा बाल हो तो मंद भाग होगा। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, जीवन में थोड़ी धीरे धीरे तरक्की मिलेगी क्योंकि 60 साल तक काम करना भी लिखा है ना, तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी जिंदगी जाएगी, ठीक है। और अगर शरीर पर इस वक्त में पैदा हुए इंसान के शरीर पर मान लो बाजू के ऊपर बहुत ज्यादा बाल है, उसकी छाती के ऊपर, पीठ के ऊपर बाल है, फिर भाग्य खराब होगा। फिर ऐसे इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब थोड़ा थोड़ा करके कमा पाता है। तो ये एक हिस्सा जरूर कमजोर है, लेकिन ज्यादातर इसमें पैदा हुए बच्चे जिंदगी के अंदर सुख और सुकून ही पाते हैं। अगर खुद बदला ले वरना औलाद को बदला लेने की नसीहत करके मरने वाला होगा। माड़ा शाह व मन की दलीलें होंगी। घूमता पत्थर यानी कि रोलिंग स्टोन होगा, जबकि शनिचर व हैसियत पापी ग्रह बैठा हुआ जिसका सबूत राहु केतु किसी न किसी तरह से आ मिलने का होगा। वो कहता है अगर कहीं राहु केतु की दृष्टि पड़ गई तो इंसान की कमाई, धन, ये वो दुनियादारी सब ठीक होगी, लेकिन एक अलग सी ताकत उसमें होगी कि जिसने उसके साथ पंगा ले लिया उससे उसने बदला जरूर लेना है। और ये आदत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर खुद किसी से बदला नहीं ले पाया तो अपनी औलाद को भी नसीहत करके मरता है कि बेटा इससे बदला जरूर लेना, हो चाहे कुछ भी जाए। तो ये शनि इस तरह से करता है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बृहस्पतिवार को शाम को 8 बजे से लेकर के और सुबह 4 बजे के बीच में पैदा होते हैं, ये लोग अगर जितनी पूजा पाठ, धर्म कर्म और गरीबों के ऊपर तरस खाने वाले हों तो उतने ही अच्छे हालात देता है।
अगर ये दूसरों लोगों से खिंचे ना रहे, यानी कि इनको सोशल होने में अगर प्रॉब्लम ना हो और ये खुद आगे बढ़ के हाथ मिला करके किसी से भी बातचीत शुरू करने वाले लोग हों, तो ये जिंदगी में बहुत तरक्की करते हैं बेटा, समझ गए। और अगर कहीं अपने आप में रहने वाले बन गए तो जिंदगी को बहुत खराब कर देते हैं। तो सही मायने में सही बचाव तो यही है जो मैं बात कह रहा हूं कि इन लोगों को अपने आप को खोलना चाहिए और थोड़ा बदलना चाहिए अगर ऐसे बच्चे हो गए अपने आप को खिंचा रखने वाले। फिर तीसरी बात, ऐसे इंसान को अपने घर पे कुत्ता जरूर पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ता पालने से नसीब बहुत खिलता है इसका। कुत्ते की एनर्जी जैसे जैसे इस इंसान को मिलती है, इंसान की दिमाग खुलता है, सोशल ज्यादा होता है और उसके सहारे ज्यादा कमाता है, ठीक है। फिर ऐसे इंसान को कभी भी दक्षिण और पूर्व मुखी मकान के अंदर नहीं रहना चाहिए, और पश्चिम और उत्तर मुखी मकान इनके लिए अमृतमय है और दक्षिण और पूर्व मुखी मकान इनके लिए जहर की तरह होता है, तो इसलिए ऐसा। फिर तीसरी बात, ऐसे इंसान के घर में जितना अंधेरा होगा, यानी कि दिन के वक्त में भी लाइट जलानी पड़े और सूरज की रोशनी बहुत ज्यादा ना आती हो, तो ऐसे इंसान के जीवन के अंदर तरक्की बहुत शानदार होती है। लेकिन ऐसे इंसान के घर में पूरी खुल के रोशनी आती हो तो बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो इसीलिए अगर छत की तरफ से रोशनी को कोई रास्ता रखा हुआ है, लेंटर में से रोशनी आ रही है, सेंटर में आपने कोई खाली जगह छोड़ी हुई या ऊंचे ऊंचे शीशे या साइड पे रोशनदान लगा रखे हैं, तो बेटा अगर हो सके उनको ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए ताकि भाग्य अच्छा हो। एक बात और, अगर ऐसे लोगों के घर की छत के ऊपर कोई दरवाजा, कोई चौखट निकाल के ही रख दिया जाए ऊपर पे, या किसी बांस की बाड़ वगैरह या लकड़ी या लोहा वगैरह कबाड़ के रूप में छत पे रख दिया जाए, ऐसे लोगों का नसीब बिल्कुल काम करना बंद कर देता है और तरह तरह की मुसीबतें, पुलिस, कोर्ट कचहरी या अपनों के साथ में पंगे और कामकाज, ये सब कुछ खराब होने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपनी घर की छत का ख्याल रखें और उसको वहां से हटा दें इन कबाड़ को, जिंदगी बहुत अच्छी आसान हो जाएगी। बस लोगों के साथ में उपकार जरूर करते रहें, परोपकार जरूर करते रहें, कहीं जरूरतमंद की मदद करना ऐसे इंसान के भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला होता है। तो सुना आपने, ये था बृहस्पतिवार का गुरु मंत्र और कई सारे उपाय भी हमने आपको बताए। देश में हर कोई इस वक्त हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है, कई सारे सवाल भी रख रहा है, लेकिन आज जो गुरु मंत्र हमने आप तक पहुंचाया है, हमें उम्मीद है कि उससे आपको काफी सफलता मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे समय देने के लिए। माता रानी सुखी रखे, खुशियां बख्शे, सदा तंदुरुस्ती बख्शे दाती। समय का चक्र तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे सुबह 8 बजे आपके लिए कुछ खास लेकर।